मुंगेरी लाल के हसीन सपने भाजपा के जो ख्याली पुलाव हैं उस पर बिल्कुल सटीक साबित होता है। हरियाणा में कांग्रेस 70 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए है और अगर अगले 4-5 दिन ये गति चलती रही तो कांग्रेस और ऊपर जा सकती है। मैं ये अहंकार से नहीं कह रहा, विनम्रता से और लोगों के प्यार और मोहब्बत के आधार पर कह रहा हूं। दूसरी ओर बीजेपी जो है वो 10 का आंकड़ा नहीं छुएगी, ये आप आज नोट कर लीजिए अपने चैनल पर। वो 10 से कम सीटों पर सिमट जाने वाले हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार जनक पार्टी भाजपा ने जिस प्रकार से लूट और लाठी का तंत्र चलाया है, लोग इसका अब जवाब देंगे वोट की चोट से। और जिस तरीके से यहाँ के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनकी तरफ से गुंडा रिमार्क जो दिया गया है और फिर काफी ज्यादा जो इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज की गई है, उसके ऊपर आप क्या अपना जवाब देना चाहेंगे? श्री नायब सैनी जो इस समय कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं, वो मौजूद थे। वो तालियां पीट रहे थे जब भाजपा के प्रत्याशी लीलाराम कह रहे थे कि वो सबसे बड़े गुंडे हैं, उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। तो अब ये साबित हो गया कि भाजपा गुंडों की पार्टी है और भाजपा गुंडागर्दी की पार्टी है। क्या प्रधानमंत्री और नड्डा साहब अब ये स्वीकारेंगे? क्योंकि उनके कैंडिडेट और मुख्यमंत्री दोनों ने ये स्वीकार लिया। कांग्रेस शराफत और मोहब्बत है, बीजेपी गुंडागर्दी और सीनाजोरी है। आखिर में केवल शराफत और मोहब्बत जीतेगी। वो गुंडागर्दी करेंगे, हम गुंडागर्दी का खात्मा करेंगे। वो सीनाजोरी और जोर जबरदस्ती करेंगे, हम विकास और तरक्की करेंगे। वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। यही कांग्रेस है। और आपको लग रहा है कि इस बार जिस तरीके से खट्टर साहब के लगातार कॉन्ट्रोवर्शियल बयान भी आ रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि लगातार वो किसानों को घेर रहे हैं, लगातार पंजाबियों को घेरा जा रहा है, उसके ऊपर आपके क्या? आदरणीय खट्टर साहब लगातार पिछले 10 सालों से हरियाणवियों का अपमान करते आए हैं। याद करिए, श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी ने बतौर मुख्यमंत्री ये कहा था कि हरियाणा के लोग कंधे से ऊपर कमजोर हैं, यानी हम लोगों को अकल नहीं है। बीजेपी की ये खट्टर साहब नहीं, ये बीजेपी और मोदी जी बोल रहे हैं। उन्हीं खट्टर साहब ने ब्राह्मण समाज के बीजेपी के एक नेता को भगवान परशुराम का दिया फरसा उठाकर कहा, तेरी गर्दन काट दूंगा। ये दर्शाता है कि उनके खुद के कार्यकर्ताओं के प्रति उनका व्यवहार क्या है। किसानों को गुंडा और मवाली बताना, हम लोगों को बदमाश बताना, हम लोगों को उग्रवादी और नक्सलवादी बताना जो किसान और खेत मजदूर हैं, ये तो बीजेपी का तरीका है। और अभी तो मोदी जी की चहेती सांसद कंगना रानौत फिर गालियां दे रही है और कह रही हैं कि 3 काले कानून लेकर आएंगे जो कृषि विरोधी हैं। पर ये जान लें और इसे चेतावनी माने प्रधानमंत्री जी कि इस बार अगर काले कानून लेकर आए तो दिल्ली का चक्का जाम कर देंगे हम। तो आप तो मान रहे हैं कि जो कांग्रेस है हाथ है वो हालात बदल देगा? क्योंकि लगातार जो है ये चलाया जा रहा है कि बीजेपी ने बहुत सारी नौकरियां दी हैं, खर्ची पर्ची के बिना नौकरी दी है, और यही नैरेटिव जो है वो सेट किया। आप मुझे ये बताइए, खट्टर साहब ये हर रोज कहते थे, तो हमारी शिकायत पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा चयन आयोग पर रेड हुई, 5 अटैची करोड़ों रुपए की पकड़ी गई। वो लड़की की दहेज का पैसा था क्या, या हलवाई बिठाकर मिठाई बनाने का पैसा था, या बच्चों से लूटकर नौकरियों के लिए इकट्ठा किया गया पैसा था? जब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में 5-5 अटैची करोड़ों रुपए की मिलती हैं, तो उसके मायने क्या हैं? 47 पेपर बिके पिछले 10 साल में। क्लर्क का पेपर बिका, चपड़ासी का पेपर बिका, सीईटी का पेपर बिका, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर बिका, एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर बिका, आईटीआई इंस्ट्रक्टर का पेपर बिका, एचसीएस जुडिशियल का बिका, एचसीएस का बिका। कोई ऐसा सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं, सब ठग लिए। और अब वो ये भी कह रहे हैं हरियाणा के युवाओं को 11,000 रुपए पे इजराइल की सेना में लड़ने पर मजबूर कर दिया। हमारे 400 बच्चे इस गांव में जहां खड़े हैं, ये वो गांव है जिसका ऐतिहासिक महत्व है। गांव के 400 बच्चे पलायन कर विदेश चले गए हैं और वो कह रहे हैं कि बच्चों को उन्होंने रोजगार दिया है। शर्म आनी चाहिए उनको।